क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज द व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बोन्स के फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं। फंक्शनल यूनिट को लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट द फंक्शनल यूनिट। ये फंक्शनल यूनिट क्या होता है और किसको कहते हैं, इसको समझिए। देखिए फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनी ऑर्गन इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट। या ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की संरचना कल भी मैं पढ़ा रहा था क्लास में आपको लाइफ फाउंडेशन 2.0 में, तो बताया था कि हमारी बॉडी की पूरी संरचना जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। पहले हमारे बॉडी में सेल बना, सेल मिल करके जो है टिश्यू बने, टिश्यू मिल करके जो है ऑर्गन बने, ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम मिल करके पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया, यानी ह्यूमन बन गया। ये सभी लिविंग पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक यूनिट कौन सा हमारे बॉडी का होता है, वो सेल होता है सर। सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के सबसे फंक्शनल यूनिट। इसलिए कहा गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट जो है, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, उसे हम लोग बोलते हैं सेल को। यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी बॉडी की होगी उसी को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेल होता है। इसीलिए सेल्स को हम लोग फंक्शनल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल यूनिट पहले क्लियर हुआ। अब यहाँ पूछ रहा है कि बोन्स का फंक्शनल यूनिट कौन होगा। तो बोन्स के जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होंगे, एनाटॉमी में अभी पढ़ाऊंगा, अभी पुराने बैच में भी पढ़ाया था, तो बताया था कि जो बोन्स के स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो स्मॉलेस्ट सेल होते हैं जिनसे मिलके बोन्स के लगभग 80% पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, जिसमें ही कैल्शियम फॉस्फोरस ये सब मिल करके उसको कॉम्पैक्ट बना देते हैं, बोन्स को हार्ड या डेंस बना देते हैं। वो जो है किससे मिलके बना हुआ होता है, ओस्टियोन से मिलके बना हुआ होता है। किससे मिलके बना होता है, ओस्टियोन से, एक लैटिन वर्ड है। इसीलिए जो है बोन के सेल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स। ये ओस्टियोन से ही बना है, ओस्टियोसाइट्स। तो बोन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा हो गया सर, ओस्टियोन हो गया। इसलिए बोन की फंक्शनल यूनिट भी कौन हो जाएगा, ओस्टियोन हो जाएगा। सो दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट ऑफ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओस्टियोन जो है वो फंक्शनल यूनिट है उनका। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये किसका फंक्शनल यूनिट है सर, एक किडनी का फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि किडनी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल नेफ्रॉन ही है, और नेफ्रॉन पर ही जाकर के किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में ही जो है जो भी हम लोग खाते हैं या हमारे बॉडी में वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बना, उस वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट या खाने के प्रोडक्ट में कोई भी अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा तो ब्लड के थ्रू हमारे किडनी पर जाकर के फिल्टर होता है, जाली का काम करता है, चलनी का काम करता है यही नेफ्रॉन। सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल फिल्टर होते हैं किडनी में नेफ्रॉन पे ही, और यही नेफ्रॉन जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किडनी का। इसीलिए जो है नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट वन है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन। ये किसके फंक्शनल यूनिट होते हैं, ब्रेन के। ब्रेन जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम से मिलकर के पूरा ब्रेन बनता है, उसमें नर्व के सेल होते हैं, न्यूरॉन्स जिसको हम लोग नोट में पढ़ाऊंगा। तो लंबे, सबसे बॉडी का लंबा सेल जो होता है वो न्यूरॉन्स ही होता है, और सबसे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ होता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूरॉन्स किसके फंक्शनल यूनिट है, ब्रेन के हैं, क्योंकि न्यूरॉन से मिलकर ही ब्रेन बना हुआ होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कॉन्ड्रोसाइट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्ड्रोसाइट्स हमारे बॉडी में एक और कह सकते हैं सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं उनको, कार्टिलेज। एक्चुअल में कार्टिलेज जो होते हैं वो इलास्टिक सपोर्टिव फ्रेमवर्क होते हैं हमारे बोन्स के। बोन्स में अगर कार्टिलेज नहीं होता तो बोन्स वर्क नहीं कर रहा होता। जैसे हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हमारे घुटने के दोनों साइड में कार्टिलेज लग सटा हुआ है बोन से, इसलिए हम खड़े हैं। और हमारी जॉइंट जो है मुड़ पा रही है क्योंकि कार्टिलेज इलास्टिक होते हैं, मतलब कि लचीले होते हैं। प्लास्टिक देखा है ना, प्लास्टिक की चेयर लचीले, उस तरीके के। तो ये जो कार्टिलेज, इनके भी डिटेल डिस्कशन हम लोग एनाटॉमी में करेंगे।
कार्टिलेज जो होता है इसकी जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है वो होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोन से, यहाँ ओस्टियोन था ना, यहाँ पर होता है कॉन्ड्रोन। एक कॉन्ड्रोन एक प्रकार का सेल है, इस कॉन्ड्रोन से मिलकर के जो है बहुत सारे कॉन्ड्रोन्स मिलते हैं तो कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है। और कॉन्ड्रोन जो हो गए किसे, कार्टिलेज के सेल हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रो सेल का नाम हो गया, और साइट्स CYTES, साइट्स का मतलब ही होता है सेल, और कॉन्ड्रोन मतलब इट इज अ टाइप ऑफ सेल ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज इसीलिए जो है कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब सेल्स ऑफ द कार्टिलेज, इसलिए कॉन्ड्रोसाइट्स जो है इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द कार्टिलेज। इन सभी फंक्शनल यूनिट के नाम आप याद रखेंगे, दीज ऑल आर द सो इम्पोर्टेंट। आपको समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए सर। चलिए, सबको समझ में आ गया। बहुत से बच्चों ने अच्छा क्वेश्चन लिखा है, बहुत अच्छा आंसर लिखा है, सॉरी, बहुत से बच्चों ने अच्छा आंसर लिखा है। ऑल राइट, कुछ बच्चे तो केवल कहानी सुन रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको जब सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मुझे सब समझ में आ रहा है और सब याद भी होते जा रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए लग रहा है बिकॉज ऑफ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम स्पीकिंग रेगुलरली द एवरीथिंग एंड एक्सप्लेन इन द ईजी लैंग्वेज, so you are able to understand it easily and you feel that all things have been fitted in your mind, ऐसा आपको लग रहा है, बट इन द एक्चुअल इन द प्रोसेस दीज आर नॉट गोइंग हैपनिंग इन योर, ऐसा हो नहीं रहा है आपके दिमाग में, बस ऐसा फील हो रहा है। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है कि आपके दिमाग में फिट हो? जो कुछ बच्चे लिख रहे हैं या तो यहाँ कमेंट में, या तो आप पेज और पेन लेकर बैठिए। मैं हमेशा MCQ के शुरू में बोला करता था, आज फिलहाल मैं नहीं बोला था, कि उस पेज और पेन को लेकर के रखिए। जब मैं यहाँ जो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, अगर वो आप साथ साथ लिखते भी जाते हो तो जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हो वो आपके माइंड में ऑलवेज फिट हो जाता है, हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो लिखने, राइटिंग स्किल्स शुड बी मैंडेटरी फॉर द मेमोराइज ऑफ एनीथिंग। आपको राइटिंग स्किल आनी चाहिए और लिखनी पड़ेगी। तो जो आप सुस्त से बैठे पड़े हैं उससे आपको काम नहीं चलेगा, आपको लिखना होगा। लाइव क्लास के बाद भी जो बच्चे देख रहे होंगे उन पर भी यही चीज़ अप्लाई होगा। लिखेंगे तो चीज़ें याद होती जाएगी, लग रहा होगा भी कि याद हो गया, लेकिन एक्चुअल में फिर थोड़ी देर बाद वो भूल जाएंगे। इसलिए लिखिए, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहता हूँ कि एक नोट्स बनाते चलो। नया बैच स्टार्ट हुआ है, MCQ 1 से स्टार्ट हो रहा है। यूट्यूब पे तो आपको फ्री MCQ पढ़ाया जा रहा है। इनके अगर PDF और इनके बाद के रिकॉर्डेड वीडियो सारे हमारे रैंक प्लस लर्निंग ऐप पे ही अपलोड होते हैं। जो लैब फाउंडेशन 2.0 में बच्चे इनरोलमेंट लिए हैं उनको सारा वहाँ मिलता जाएगा। यदि आपको भी वो बेनिफिट लेना है तो आप वहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लैब फाउंडेशन 2.0 में आपको पूरा थियोरेटिकल प्रैक्टिकल क्लासेस, थ्योरी लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट सारा कुछ वहीं दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज PCB। बड़ा इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन आंसर इसके डिफिकल्ट है ढूंढना। मैं इस क्वेश्चन का आंसर तब आपको एक्सप्लेन करूँगा जब आपके कमेंट देखूंगा कि कितने बच्चों ने अच्छे आंसर दिए। क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज PCB, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है। PCB का फुल फॉर्म क्या? इट इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम द हेमाटोलॉजी सब्जेक्ट। PCB का फुल फॉर्म क्या होता है सर? PCB का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। नए बैच वाले बच्चों को नहीं पता होगा तो हम इसे पढ़ाएंगे, हेमाटोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि पैक्ड सेल वॉल्यूम होता क्या है। आंसर आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं ज़रा आपके आंसर देख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है सर। मधु कुमारी लिख रही है सर मैं नोट्स लिख रहा हूँ। दैट्स अ वेरी गुड बेटा, आप लिखते हो। सुधा भी लिख रही है मैं आपका सारा क्वेश्चन नोट करती हूँ। ये बहुत अच्छी आदत है, नोट करना सबसे अच्छी आदत है। हरदीप बरार लिखते हैं C, सोनू शी, मोलिका भी शी, लूजर C। लूजर आप पहले अपना नाम चेंज कीजिए बेटा, यहाँ आप क्लास ले रहे हैं ना तो अपना नाम लिखा कीजिए, ठीक ना। श्रेया नंदिनी सर हम नोट्स बनाते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। रचना नेपाली C, आफ्ताब राजा C, सुरेंद्र चौधरी C, संजीव C। अच्छा अजय आपने नया बैच ज्वाइन किया है। सोनम जयंत C, पप्पू प्रमोद C। चलिए लगभग सभी के बच्चों के आंसर C है।
एक और बात है आपको बताना चाहूँगा, नए बैच में कैसे हमारे पास स्टूडेंट किस लेवल के ज्वाइन हुए हैं वो मुझे नहीं पता है। उसके लिए मैं एक टेस्ट लूँगा, अभी पुराने ऐप पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट जो होगा वो नए एप्लीकेशन पे होगा, ठीक है। उसकी नए फीचर्स के साथ टेस्ट आपको होगा। टेस्ट में केवल इसलिए लेना चाहिए, टेस्ट तो हमेशा मंथ में होते रहेंगे, सबके शेड्यूल आएगा आपको। अभी पहले प्राइमरी टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ, जितने सारे बच्चे ज्वाइन हुए उन सबको टेस्ट देना मैंडेटरी होगा, इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे ये पता चलेगा कि मेरे पास किस प्रकार के बच्चे, किस लेवल तक के पढ़ने वाले बच्चे ज्वाइन हुए, फिर उस लेवल को उनको पढ़ाया जाएगा और समझ में भी आएगा। पढ़ाई का तो लेवल हमारा रहेगा सो रहेगा, समझ में आएगा कि हमारे पास किस लेवल के बच्चे हैं। उस टेस्ट में क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं दिया जाएगा, ऑल ओवर BMLT के जो सब्जेक्ट्स हैं, DMLT के सब्जेक्ट्स हैं, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, उसमें कुछ भी मैं पूछ सकता हूँ, केवल इसलिए कि पता चले कि आप किस लेवल तक के पढ़ाई की है आपने। और हाँ, वहाँ कोई चोरी और चीटिंग नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे ही उसको चीटिंग करने के लिए क्लिक आउट करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो भी आंसर नहीं मिलेगा, या क्लिक आउट जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट एक ही बार दिया जाता है। हालांकि टेस्ट की बहुत बेहतर फीचर मैंने लाया है, उसको मैं स्पेशल अलग में एक्सप्लेन भी किया हूँ, और बाद में जब ऐप आएगा उसमें भी बताऊँगा, ठीक है। उसमें कोई बच्चा छूटेगा नहीं टेस्ट देने से, ऐसा उसमें फीचर है। क्वेश्चन फिलहाल मैं आता हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाट इज PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, ये पूछा है। हम लोग देखते हैं ऑप्शन से ही आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नंबर ऑफ RBC इन होल ब्लड। होल ब्लड का मतलब क्या होता है? होल ब्लड का मतलब होता है कि वैसा ब्लड जिसमें, कल पढ़ा रहा था ब्लड सेल्स तो उसमें बता रहा था ना कि ब्लड में जो है वो 2 पार्ट मिक्सड होते हैं। कितने पार्ट होता है? 2 पार्ट। ब्लड में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है जिसमें सेल्स पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट। इस बात को याद रखना, क्या बोला जाता है उनको? फॉर्म्ड एलिमेंट, FORMED, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब क्या हुआ? सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट यानी ब्लड में जो है वो 2 चीज़ें मिक्स होती है, एक होता है फ्लूइड और एक होता है सेल्स। सेल्स में तो हम लोग सभी जानते हैं कि 3 प्रकार के सेल्स इसमें मिक्स होते हैं, सर कल भी पढ़ाया था तो बताया था। कौन कौन सा होता है? एरिथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है और थ्रोम्बोसाइट होता है। रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट में। जबकि फ्लूइड में जो मेनली होता है ब्लड में मिक्स, वो होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में लॉट ऑफ चीज़ें मिक्स होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, गैसेस, जिसमें प्रोटीन भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, अनदर एलिमेंट्स भी हैं, एंटीबॉडीज़ भी है, कोई अनदर एंटीजन भी मिक्स है, गैस भी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिक्स है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो मिक्स होता है प्लाज्मा में। और यदि इन फ्लूइड पार्ट और फॉर्म्ड एलिमेंट दोनों पार्ट को यदि मिक्स कर दिया जाए तो उस पूरा के पूरा पार्ट जो बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं होल ब्लड। उसको क्या बोला जाता है सर? होल ब्लड बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि नंबर ऑफ RBC इन होल ब्लड, इस पूरे होल ब्लड में जो एरिथ्रोसाइट है इसकी नंबर को ही लोग पैक्ड सेल वॉल्यूम का बोलते हैं, तो ये गलत है।